हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं आपके इंग्लिश टीचर हिमानी एंड आज हम करने वाले हैं चैप्टर 11 डोंट टेल अ लाई। चैप्टर 11 डोंट टेल अ लाई का ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने इस चैप्टर के डिफिकल्ट वर्ड्स एंड एक्सरसाइज ए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में आप सभी को एक्सरसाइज ए के क्वेश्चन 5 को होमवर्क से करने के लिए दिया गया था। सो आई होप आप सभी क्वेश्चन 5 कंप्लीट करके आए होंगे। आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज बी से, जो कि गिवन है पेज नंबर 77 पर। सो सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक में पेज नंबर 77 ओपन कर लीजिए। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को पेज नंबर 77 पर हेडिंग मिल गई होगी एक्सरसाइज बी फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज बी को। फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए सो स्टूडेंट्स फिलिंग द ब्लैंक्स में हमें सबसे फर्स्ट फिलअप दिया गया है ही यूज्ड टू टीच हिज डैश मैनी गुड थिंग्स। Teach his son many good things. So students फर्स्ट ब्लैंक में हम फिल करेंगे वर्ड son. Now next, there was a beautiful and dash garden in the house. There was a beautiful and green garden. सेकेंड ब्लैंक में हम फिल करेंगे स्टूडेंट्स ग्रीन गार्डन। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, रामलाल used to have a walk daily in the dash and in the evening in the garden.
सो इस ब्लैंक में हम फिल करेंगे स्टूडेंट्स मॉर्निंग, कि रामलाल अपने गार्डन में रोज सुबह शाम क्या लगाता था, वॉक करता था, रोज सुबह शाम घूमने जाता था। नेक्स्ट सेंटेंस, इट वॉज राकेश dash Ramlal gave an axe as a gift to his son. सो स्टूडेंट्स इस सेंटेंस में हम फिल करेंगे बर्थडे। राकेश का क्या था, बर्थडे, एंड तभी उसे रामलाल ने क्या दी थी, एक्स। नेक्स्ट, Ramlal came in the house and started dash everyone. सो स्टूडेंट्स इस ब्लैंक में आप फिल करेंगे स्कोल्डिंग। रामलाल केम इन द हाउस एंड स्टार्टेड स्कोल्डिंग एवरीवन। सो सभी कटे हुए ट्रीज को देखते ही रामलाल गुस्से में घर के अंदर आया और सभी को डांटने लग गया। नेक्स्ट सेंटेंस, Rakesh got a dash on seeing his father anger. सो स्टूडेंट्स इस ब्लैंक में हम फिल करेंगे वर्ड फ्राइटेंड। राकेश डर गया अपने फादर का गुस्सा देखकर। नेक्स्ट सेंटेंस, I have planted these trees with great dash and care. With great dash and care. So students इस ब्लैंक में आप फिल करेंगे वर्ड लव। I have planted these trees with great love and care. Now last sentence, I take a vow not to cut any dash in my। सो इस ब्लैंक में हम फिल करेंगे स्टूडेंट्स द वर्ड ट्री।
I take a vow not to cut any tree in my life. So इसी के साथ स्टूडेंट्स ये हमारी एक्सरसाइज भी फिलिंग द ब्लैंक्स हो जाती है कंप्लीट। चलिए अब आ जाते हैं एक्सरसाइज सी पर, जो कि है चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। सो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज में आपको नीचे दिए गए क्वेश्चंस में सही ऑप्शन को चूज करना है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। What did रामलाल say to his son राकेश? रामलाल ने अपने बेटे राकेश से क्या कहा था? इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। Telling a lie is a sin. Hard work is the key of success. Telling a lie is a sin. You should never tell a lie in your life. Next है you should never tell a lie in your life. So students इन सारे ऑप्शंस में एक ही ऑप्शन करेक्ट है, जो कि है ऑप्शन सी, that telling a lie is a sin. You should never tell a lie in your life. कि झूठ बोलना एक तरीके का पाप है और हमें कभी भी अपने जीवन में झूठ नहीं बोलना चाहिए, या आप कभी भी अपने जीवन में झूठ मत बोलिएगा। ये कौन समझाता है? रामलाल राकेश को समझाता है। फर्स्ट क्वेश्चन में आप ऑप्शन टिक करेंगे स्टूडेंट्स सी। आगे बढ़ते हैं। इट वॉज राकेश बर्थडे एंड रामलाल गेव डैश। अब राकेश का बर्थडे था तो रामलाल ने उसे क्या दिया था? इसमें हमें ऑप्शंस दिए गए हैं स्टूडेंट्स। एन एक्स एज अ गिफ्ट टू हिज सन, अ गन as a gift to his son, a car as a gift to his son, a Nokia mobile phone as a gift to his son. स्टूडेंट्स इन सभी ऑप्शंस में से सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट है, जो कि है ऑप्शन ए। An axe as a gift to his son. क्या दिया था रामलाल ने? एक कुल्हाड़ी अपने बेटे को। यहाँ इस क्वेश्चन में हम टिक करेंगे ऑप्शन ए पर। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। नाउ थर्ड क्वेश्चन। What did रामलाल्स son promise to his father? रामलाल के बेटे ने अपने फादर से, अपने पिता से क्या वादा किया? इट मीन्स रामलाल से क्या वादा किया? ऑप्शंस हैं आई टेक अ वो नॉट टू टेल अ लाई, आई टेक अ वो नॉट टू कट एनी ट्री इन माई लाइफ, आई टेक अ वो नॉट टू बीट माई यंगर ब्रदर, एंड डी ऑप्शन है आई टेक अ वो नॉट टू प्लक एनी फ्लावर। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में जो हम ऑप्शन लेंगे वो लेंगे ऑप्शन बी, विच मीन्स आई टेक अ वो नॉट टू कट एनी ट्री इन माई लाइफ, कि मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने पूरे जीवन में कभी भी किसी ट्री को कट नहीं करूँगा। इसी के साथ स्टूडेंट्स ये हमारी एक्सरसाइज सी हो जाती है कंप्लीट। चलिए अब आ जाते हैं एक्सरसाइज डी पर।
जो कि है राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। राइट स्टूडेंट्स, चलिए इस एक्सरसाइज में हमें सिर्फ बताना है कि वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अगर स्टेटमेंट सही है तो हम उसके आगे लिखेंगे T एंड अगर स्टेटमेंट गलत है तो उसके आगे लिखेंगे F। चलिए, फर्स्ट स्टेटमेंट है रामलाल लिव्ड इन एन ओल्ड हाउस। रामलाल एक पुराने घर में रहता था। रामलाल लिव्ड इन एन ओल्ड हाउस, फॉल्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, he used to teach his son many good things। वो अपने बेटे को हमेशा अच्छी बातें सिखाना चाहता था या सिखाता था। सो ट्रू, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, वन डे he told Rakesh telling a lie is a sin. You should never tell a lie on Sunday. एक दिन राकेश को रामलाल ने क्या समझाया कि झूठ बोलना एक पाप है और तुम्हें कभी भी संडे को झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो जाती है बिकॉज रामलाल ने कहा था कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। नेक्स्ट, देयर वॉज अ ब्यूटिफुल एंड ग्रीन गार्डन इन द हाउस। हाउस में एक सुंदर व हरा भरा बगीचा था। तो ट्रू, ये स्टेटमेंट कैसी है स्टूडेंट्स? ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, द गार्डन हैड मैनी ट्रीज ऑफ मैंगोज, पपाया, गवावा एंड मैनी अदर मोर। गार्डन में आम के, पपाया के या अमरूद के बहुत सारे पेड़ थे। ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि ऐसे ट्रीज उस गार्डन में थे। नेक्स्ट, it was Rakesh birthday. Ramlal gave a Nokia mobile phone as a gift to his son. राकेश के बर्थडे पर रामलाल ने राकेश को एक नोकिया का मोबाइल फोन दिया था। स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट भी कैसी है? फॉल्स, बिकॉज रामलाल ने एक एक्स दी थी। आगे सेवेंथ पार्ट, सेवेंथ है He saw the condition of the big trees. तो रामलाल ने जाकर बिग ट्रीज की कंडीशन देखी। ही तो फॉल्स, तो किसकी कंडीशन देखी थी? स्मॉल ट्रीज की, बिकॉज राकेश ने तो स्मॉल ट्रीज कट करे थे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, He was very annoyed to see this scene. वो ये सीन देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, गुस्सा आया उसे। ये बात बिल्कुल सच है कि उसे वहाँ का सीन देखते ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। नेक्स्ट, रामलाल came in the house and started scolding everyone. रामलाल घर के अंदर आया और उसने सबको डांटना शुरू कर दिया। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? ट्रू है, क्योंकि ऐसा ही हुआ था। नेक्स्ट, राकेश डिड नॉट गेट फ्राइटन्ड ऑन सीइंग हिज फादर्स एंगर। राकेश अपने पिता का गुस्सा देखकर बिल्कुल नहीं डरा था।
सो ये स्टेटमेंट कैसी है स्टूडेंट्स? फॉल्स, बिकॉज राकेश बहुत ज़्यादा डर गया था। नेक्स्ट, I never knew that you would be so angry after seeing the condition of the trees. So यहाँ पर स्टेटमेंट दी है कि मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि आप ट्रीज की कंडीशन देखकर इतना गुस्सा करेंगे। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, ऐसा ही कहा था किसने? राकेश ने। I have planted these trees with great love and care, कि मैंने ये ट्रीज बहुत ही प्यार से ग्रो किए थे। ये किसने कहा था? रामलाल ने। तो ये स्टेटमेंट भी हो गई ट्रू। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आप सभी की एक्सरसाइज डी हो जाती है कंप्लीट। सो स्टूडेंट्स, इससे आगे की जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो आप सभी को होमवर्क से करके लानी है। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।